हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ में ही पढ़ाई करने के लिए आगे होंगे। बेटा बुक लेना है, पेन पेंसिल नोटबुक लेना है और तैयार हो जाना है पढ़ाई करने के लिए। देखो, हम पिछले 3 मंथ से ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं और इस क्लास में न हम आपको मार सकते हैं, न हम आपको पीट सकते हैं। आपको ही पता है, सर आपसे दूर है तो आपको कैसे पीट सकते हैं। न तो डंडा मार सकते हैं, न ज़्यादा कुछ कह सकते हैं। वो ओनली फॉर आप अपनी ईमानदारी पर रह सकते हैं। आप कैसे रह सकते हैं? आप अपनी ईमानदारी पर रह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बेटा उतना टाइम नहीं है कि हम जो है वो डेली आपके घर आ सके। डेली नहीं आ सकते हैं, सप्ताह भर में एक बार हम आते ही हैं आपको देखने के लिए। बट आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे हमारे को एक जगह ही मिल जाते हैं कि ताकि हम वहां डेली जा सके। ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रत्येक के घर जाना एक टेढ़ी खीर के समान होता है। नहीं जा सकते, आपको भी मालूम होगा ना। तो हम कोशिश करते हैं, हम वीक में एक बार आते हैं आपके पास में। तो आपको बेटा पढ़ाई करना है। और आपको पता है कि कल हमारी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको पेज नंबर 66-67 पर पढ़ाया था। पेज संख्या 66। मैंने आपके बारे में, देखो वहां आपको होमवर्क में भी दिया था। थिंक एंड टेल के 3 क्वेश्चन दिए थे, बहुत इजी आंसर थे। मैंने बताए भी थे आपको। उम्मीद करता हूं आपने कर लिए होंगे। फिर आगे ध्यान देना है बेटा, पेंसिल लेना है और जो थिंक एंड टेल पेज संख्या 66 थिंक एंड टेल है। थिंक एंड टेल के नीचे दे रखा है मदर सेड टू डिम्पल एंड चंदर। मदर सेड टू डिम्पल एंड चंदर। मदर ने चंदर और डिम्पल से कहा, सी देखो, एंड्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली। उन्होंने कहा, उनकी माताजी ने कहा अपने दोनों बेटों को, दोनों बच्चों को, एक उसकी लड़की डिम्पल और एक उसका लड़का चंदर, उस दोनों को कहा माताजी ने, देखो, एंड्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली। उन्होंने कहा, देखो ये जो चिटियां हैं वह चिटियां अपने घर पर साथ साथ में कार्य, उनके घर में साथ साथ में काम करती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, देखो ये सारी चिटियां जो है साथ साथ में अपने घर में काम करती है। यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर। आपको भी साथ साथ में काम करना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को कहा, दोनों को, कि देखो ये चिटियां भी अपने घर में साथ साथ में काम करती है, तो कहा आपको भी साथ साथ में कार्य करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज, उनके कर्तव्यों के आधार पर, उनके कर्तव्यों के आधार पर, एंड्स, उनके कर्तव्यों के आधार पर, एंड्स आर कॉल्ड क्वीन आंट। उनके काम के आधार पर एक तो एक को क्वीन आंट कहा जाता है, फिर वर्कर आंट्स होती है, काम करने वाली चिटियां होती है, एंड सोल्डर आंट्स यानी कि सैनिक चिटियां होती है। चिटियां 3 प्रकार की होती है जो उनके घर में काम करती है। एक का नाम क्वीन आंट है, दूसरी का नाम वर्कर आंट है, तीसरी का नाम सोल्डर आंट्स है। फिर आगे, साल्ट और सेल्टेड वाटर इज स्प्रिंकल्ड और स्प्रिंकल्ड टू डिस्पर्स आंट्स। यानी कि देखो, स्प्रिंकल्ड का मीन्स होता है छिड़क देना। डिस्पर्स आंट, डिस्पर्स का मीन्स होता है छेड़ने के लिए, फैलाने के लिए। यानी चिटियों को फैलाने के लिए अगर आप पानी डाल देते हो या कोई भी दूसरा पदार्थ उस पर छिड़क देते हो तो चिटियां क्या करती है? भागने लग जाती है इधर उधर। अगर देखो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस पर भी सपोज करो आप पत्थर से मारते हो तो सारी जो मधुमक्खियां होती है ना वो उड़ने लगती है, आपको काटती भी है।
उसी प्रकार घर में जब चींटियों का कोई बिल होता है जहां पर बहुत सारी चींटियां होती है, अगर आप उनको छेड़ दीजिएगा या तो आप उस पर पानी डाल दो या आप कोई दूसरा पदार्थ उस पर डाल दो तो सारी चींटियां ऐसे तितर बितर हो जाती हैं, कोई इधर जाती है, कोई उधर जाती है, कोई इधर जाती है। These days, आज के दिनों में इंसेक्टिसाइड इज ऑल्सो यूज टू डिस्पर्स ant। आज के दिनों में क्या किया जाता है, चींटियों को जो डिस्पर्स होने के लिए, चींटियों को अपने घर से बाहर निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का, यानी कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। दिस इज हार्मफुल फॉर अस टू, और यह हमारे लिए नुकसान भी हो गया है। देखो आजकल हम हमारे घर में क्या करते हैं, हमारे घर में अगर चींटियां वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह ज्यादा आते हैं तो हम बाजार से क्या लाते हैं, एक लक्ष्मण रेखा लाते हैं कि नहीं लाते हैं, हाँ, एक चौक आती है लक्ष्मण रेखा, उस पर नाम लिखा हुआ होता है ना, लक्ष्मण रेखा। फिर हम उस चौक से क्या करते हैं, चौक से लाइन बना देते हैं, और चौक से लाइन बनाने के बाद में क्या होता है, जो चींटियां होती है वो हमारे घर से सारी बाहर चली जाती है। तो यही तो बेटा इंसेक्टिसाइड है, यही क्या है, इंसेक्टिसाइड है। तो आज के दिनों में यही किया जाता है, घरों से चींटियों को बाहर भेजने के लिए, घरों से चींटियों को बाहर भेजने के लिए हम इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। फिर हम क्या करते हैं, हम हमारे घर में बच्चों से वो दूर रखते हैं ना, जो लक्ष्मण रेखा हम लाते हैं वो हम हमारे बच्चों से दूर रखते हैं हमारे घर में। फिर देखो आगे टेबल दे रखी है, एक तरफ वर्क्स ऑफ एंड्स दे रखा है, दूसरी तरफ है नेम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, यानी कार्य के आधार पर उनका नाम। तो होमवर्क में बेटा आपको यही करना है, एसडब्ल्यू में क्या करना है, पेज संख्या जो 66 है, इस पर जो टेबल दे रखी है ना, ये टेबल आपको नोट करना है। टेबल में देखो एक तरफ तो चींटियों का कार्य है और दूसरी तरफ उसका कार्य के आधार पर नाम है। पहली बात, पहला नंबर लिखा हुआ कार्य टू ले एग्स, यानी अंडे देना। अंडे देने का काम किसका होता है, तो आगे लिखा हुआ क्वीन एंड का, यानी चींटियों में जो रानी होती है उसका काम अंडे देने का होता है। फिर लिखा हुआ टू टेक केयर ऑफ द एग्स, अंडों की देखभाल करने के लिए। अंडों की देखभाल करने के लिए ये किसका काम होता है, ये वर्कर एंड का काम होता है। वर्कर एंड का मतलब काम करने वाली चींटियां होती है, उसका काम क्या होता है, अंडों की देखभाल करना। तीसरे नंबर पर है टू प्रोटेक्ट एग्स, अंडों की सुरक्षा करना, और हाउस सिक्योरिटी, उनके घर की सुरक्षा करना, ये होता है सोल्डर एंड, ये उसको सैनिक चींटी कहते हैं। अगर आप मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते को अगर आप छेड़ते हो, फिर वो मधुमक्खियां आपको काटने लगने के लिए आपके पीछे उड़ती उड़ती आती है, आपको काट जाती है ना, वो चींटियां, वो कौन सी मधुमक्खियां हैं, वो है सोल्डर एंट है, जो उस छत्ते की रक्षा करती है। सोल्डर एंट क्या करती है, उस मधुमक्खी के छत्ते की रक्षा करती है। उसमें भी एक रानी होती है जो अंडे देने का काम करती है, उसमें जो फूलों का रस लेकर के आती है वो मधुमक्खियां, तो वो वर्कर एंट होती है। फिर पेज नंबर 67 देखिएगा, फाइंड आउट एंड टेल, पता करो और बताओ, व्हाट आर द प्लेसेस अराउंड यू वेयर देयर आर मोर नंबर ऑफ एंट्स कॉलोनीज। व्हाट आर द प्लेस अराउंड यू, आपके चारों ओर में वो कौन से स्थान है जहां पर आप बहुत ज्यादा संख्या में चींटियों की कॉलोनी देखते हो। बेटा ज्यादा चींटियां आपको कहाँ मिलती है, मैंने कहा था कल ही, जैसे कोई बगीचा है, बगीचे में कोई गमला रखा हुआ है, तो उस गमले के नीचे आपको चींटियां मिलेंगी। जहां पर ठंडा स्थान होगा, ठंडी रेत होगी, वहां मिलेगी। हमारे घर में कोई मीठी चीज होगी ना, मीठी चीज होगी तो वहां हमारे को चींटियां मिलेगी। फिर व्हाट आर द सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम एंट्स, कि चींटियों से बचने के लिए, चींटियों से हम खाने को सुरक्षा के लिए हमारे को क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए हमारा, अगर हमारे को खाने को चींटियों से बचाना है। तो अगर हम भोजन करते हैं, उस भोजन को अगर चींटियों से बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो हम पहली बात तो सीधा हम एकदम कवर्ड करेंगे, एकदम एयर टाइट, ऐसा भोजन को कवर करेंगे ताकि उसके अंदर कोई चींटी नहीं आ सके। इस प्रकार से हम भोजन क्या करेंगे, फूड आइटम्स को कवर करेंगे कि नहीं करेंगे, यही बेटा सॉल्यूशन होता है। फिर दे रखा है डू यू नाउ, क्या आप जानते हो, इसमें लिखा हुआ है एंड्स हैव कॉलोनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी लैंडमास ऑन द अर्थ। एंड्स हैव कॉलोनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी लैंडमास ऑन अर्थ, यानी सभी जो चींटियां होती है ना, वह पृथ्वी पर प्रत्येक भूदृश्य पर लगभग कॉलोनाइज्ड ही होती है।
यानी पृथ्वी पर कहीं पर भी अगर चींटियां पाई जाती है ना, चाहे हमारे देश भारत में हो चींटियां, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, किसी भी देश में अगर ये चींटियां हैं तो वो हर जगह ऐसे कॉलोनी में ही रहती है, यानी ग्रुप में ही रहती है चींटियां। द ओनली प्लेस वेयर दे आर नॉट फाउंड और अंटार्कटिका एंड ए फ्यू रिमोट आइलैंड्स। सिर्फ कुछ ऐसे ही स्थान है जहां पर चींटियां होती ही नहीं है। एक तो अंटार्कटिका में नहीं होती और एक कुछ दूर क्षेत्र होते हैं, फ्यू रिमोट आइलैंड, यानी बहुत दूर जो द्वीप समूह होते हैं ना, एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर चींटियां होती ही नहीं है। Ants thrive in most ecosystems and weigh from 50 to 25% of the terrestrial animal biomass. Ants thrive यानी चींटियां क्या, thrive का मीन्स पनपाना, पनपना होता है, पनपना, बढ़ना। In most ecosystem यानी ज्यादातर इकोसिस्टम में चींटियां ही वृद्धि करती है। एंड वे फ्रॉम कम से कम 15 से लेकर 25% तक जो टेरेस्ट्रियल एनिमल बायोमास है। टेरेस्ट्रियल एनिमल बायोमास का मतलब टेरेस्ट्रियल होता है पृथ्वी संबंधी, पृथ्वी पर जो भी जानवरों का, जीवों का जो समूह होता है उसके इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा चींटियां ही है। कितना परसेंट? 15 टू 25, 15 से 25%, 15 से 25% तक सबसे ज्यादा क्या है तो चींटियां ही। फिर आगे है डिम्पल एंड टेलिंग टू हर मदर। डिम्पल अपने उनकी माता जी से पूछ रही थी, दादी अम्मा हु लिव्स इन अवर नेबरहुड फीड आंट्स विद कशर फ्लोर मिक्सर इन द गार्डन। उन्होंने कहा, दादी माँ ने कहा कि जो हम हमारे पड़ोस में रहती है उन चींटियों को तो हम क्या करते हैं, हम आटा डालते हैं, कसार, कसार यानी कि आटे का मिक्सर। हम देखो, हम गर्मियां होती है ना, जब गर्मियों में चींटियां ज्यादा बार आती है तो हम क्या करते हैं, वो जिसको हम बोलते हैं ना कीड़ी नगरा, हैं, वो बाजरे का दलिया वगैरह उसमें शक्कर डाल करके, घी डाल करके हम चींटियों को खिलाने के लिए बहुत दूर जाते हैं जहां पर ज्यादा चींटियां होती है वहां पर। तो वाई डू सी दैट, उन्होंने कहा वाई डज सी डू दैट, मॉम सेड टू हर, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो उसकी माताजी ने कहा, सम पीपल फीड आंट्स बाय गिविंग देम मिक्सचर ऑफ घी। कुछ लोग क्या करते हैं कि चींटियों को मिक्सर डालते हैं, घी, शक्कर और आटे का। अभी मैंने कहा था ना, घी, शक्कर और आटे का मिक्सर जो होता है वो चींटियों को डाला जाता है। दे फील दैट दिस लिविंग बीइंग शुड बी प्रोवाइडेड फूड, और वो महसूस कराता है कि इन जीवित जो जीव है उन्हें हमारे को खाना प्रदान करना चाहिए। फिर और है फाइंड आउट एंड टेल है, उसके बाद चैप्टर रिकॉल है। इस प्रकार चैप्टर बेटा हमारा पूरा होता है। कल हम आएंगे जब आपको एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, आपके लिए होमवर्क वाले क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा 8th नंबर का चैप्टर पूरा होता है, कंप्लीट होता है। कल हम आएंगे आगे वाले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलते हैं वापस अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।